नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय डोले। आप सभी 9वीं कक्षा के छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे अगला पाठ हमारा अय सखी। तो दोस्तों, यह एक पहेलियों का पाठ है और इस पाठ के लेखक है अमीर खुसरो। तो दोस्तों, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यह एक मुकरिया है या मुकरिया पाठ है या पहेलिया पाठ है। तो दोस्तों, मुकरिया कब लिखी जाती थी? तो दोस्तों, लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। तो दोस्तों, यह एक मुकरियों का संग्रह पाठ है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपने विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। देखते हम हमारा यह पाठ अय सखी, और इस पाठ के लेखक है अमीर खुसरो। पहली हम देखते हैं। पहली पहेली अमीर खुसरो क्या बताना चाहते हैं हमें? वे कहते हैं कि रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह अचरज है सबसे न्यारा। अय सखी साजन, ना सखी ना तारा। तो शब्दार्थ देखते हैं दोस्तों हम। तो रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। तो मेरे पास वह रात के समय आता है, भोर भये, भोर यानी सुबह का समय, तड़का, वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, अचरज यानी आश्चर्य, सबसे न्यारा यानी अलग। अय सखी साजन, ना सखी तारा। तो जावे यानी जाता है, अचरज यानी आश्चर्य, न्यारा यानी निराला। तो अमीर खुसरो हमें एक पहेली बताते हैं। तो देखते हैं हम इस पहेली का अर्थ। तो कवि अमीर खुसरो हमें कहना चाहते हैं, नायिका अपनी सखियों से कहती है, पूछती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है। कौन? पता नहीं। एक सहेली को वह सवाल पूछती है पहेली कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन या उसका पति है? नायिका जवाब देती हुए कहती है, नहीं, मेरा पति नहीं है। वह कौन है? तारा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि शाम सूरज के डूबने के बाद आकाश में तारे दिखाई देते हैं, चमकने लगते हैं, और सुबह होती वह आकाश में से गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार जब सखी कहती कि वह पति है क्या, वे कहती कि नहीं, वह है तारा। तो दूसरी पहेली देखते हैं हम, क्या कहती है हमें अमीर खुसरो जी। देखो, वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, अय सखी साजन, ना सखी ना ढोल। तो वह आवे तब शादी होए, तो वह आवे तब, आवे यानी आना, शादी होए, होए यानी होना, उस दिन दूजा, दूजा यानी दूसरा, और न कोई, कोई, कोई यानी कोई। मीठे लागे वाके बोल, वाके बोल यानी उसके बोलना, उसके बोल। अय सखी साजन, ना सखी ना ढोल। तो वे कहती है नायिका हमें कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती, उसे ही पूछा जाता है। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका बताती है कि वह कौन है? नायिका की सखी उससे पूछते हैं कि क्या वह साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह है ढोल।
ढोल बजता है वह साजन नहीं है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि शुभ मंगल की घड़ी पर कार्य होने पर ढोल बजाया जाता है, ढोल बजाना शुभ माना जाता है। और इस प्रकार दूसरी पहेली हमें समझ में आती है। तो दोस्तों अमीर खुसरो ने इन पहेलियों का मनोरंजक रूप के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन पहेलियों का उद्देश्य होता है कि बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना हमारी होता है। प्रस्तुत इस पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरियां प्रस्तुत की गई है। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम हमें होता है, पर नायिका बड़ी चतुर होशियार है। वह बड़ी चतुराई से इन पहेलियों के उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल पैदा होता है कि वह कौन होगा। आगे की हम देखते हैं पहेली। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी ना लोटा। जब मांगू तब जल भरी लावे, भरी यानी भरकर लाना, तपन यानी गर्मी, भारी यानी बड़ा। तो तपन बुझावे यानी मेरी प्यास बुझाता है। जब मांगू तब जल भरकर लाता है, मेरे मन की तपन बुझावे यानी मेरी प्यास बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा यानी मन का भारी यानी बहुत बड़ा है, मन का वह बहुत बड़ा है और तन से वह दिखने में छोटा है। ऐ सखी साजन, वह साजन है या और कौन है, या सखी मक्खी। तो वह बताती हैं दोस्तों, नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूं तो वह पानी भर लाता है, वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है कि सखी क्या वे साजन है। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है। लोटे में हम पानी भरकर जल पीते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम लोटे में पानी लेकर पीते हैं। दिखने में छोटा होता है लेकिन वह काम बहुत बड़ा करता है। आगे देखते हैं हम आगे की पहेली। दोस्तों आगे की पहेली हम देखते हैं। अमीर खुसरो हमें क्या बताना चाहते हैं। वे कहते कि देखो, बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की। देखो, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। तो दोस्तों वह बताती हमें, अपनी नायिका कहती है इस पहेलियों की, कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। वह कहती कि बार बार मुझे वह सोते से जगा देता हूं। जब मैं सोई होती हूँ रात को, वह मुझे जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूं। नायिका की सखी उससे पूछते कि सखी क्या वे साजन है। नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो मक्खी है। तो दोस्तों बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही नींद से सुप्त अवस्था में, गहरी नींद में, जगावे यानी जगाती है। व्याकुल यानी तो हक्की बक्की, ऐ सखी, व्याकुल यानी बेचैन हो जाती हूँ, हक्की बक्की भौचक्की आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। वह कौन है, मक्खी। जब मैं गहरी नींद में सोई होती हूँ, मेरे साजन नहीं मुझे जगाते। कौन जगाती है, मुझे काटती है, कौन, मक्खी। वह है मक्खी, मेरे साजन नहीं है। आगे की पहेली देखते हैं हम। एक कहती है, देखो, अति सुरंग है रंग रंगीलो,
अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो अति सुरंगे रंग रंगीलो, तो दोस्तों अति सुरंगे रंग रंगीलो, सुरंग यानी सुंदर रंग, रंगीलो यानी रंगा हुआ, है गुणवंत बहुत चटकीलो, गुणवंत यानी गुणवान, बहुत चुटकीलो, चटकीलो यानी भड़कीला चमकदार, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो वे नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है, वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? सुनकर वह जवाब देती है नहीं सखी, साजन नहीं, वह तोता है। तोता क्या रटता है? रात दिन राम राम की वह की धुन वह रटता रहता है। आगे देखते हम, अर्धनिशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भय अनंत, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो अर्धनिशा वह आयो भवन, अर्धनिशा यानी आधी रात में, भवन यानी भवन में, हमारे घर में आता है। सुंदरता बरने वर्णन कर, बरने यानी वर्णन कर सके, ऐसा कौन है? निरखती मन भवे, निरखती देखते ही मन को मोह लेता है। आनंद यानी आनंद होना, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो वे कहती है कि अर्धनिशा वह आयो बोल, सुंदरता बरवे कवि कौन, निरखती मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। वे कहती है, हमें नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। कौन आया? मेरे साजन नहीं, लेकिन वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखती मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वे साजन है? वह जवाब देती है नहीं सखी, वह साजन नहीं चंद्रमा है। तो हमें मालूम ही होगा दोस्तों कि आधी रात के समय चंद्रमा का आकाश में उदय होता है, आसमान में हमें दिखाई देता है। कभी भी इसका वर्णन, सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आगे की पहली हम देखते हैं, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। तो शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन, बढ़ावन यानी बढ़ती जाना, बढ़ाना, हारा शोभा यानी सौंदर्य सदा बढ़ती रहती है, हारा यानी दे देना। आखिन से छीन होत न न्यारा, अखियों से हमारे दूर नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन यानी आठों पहर वो मेरा मनोरंजन करता रहता है। क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, जो मेरे आंखों के सामने सदा रहता है, मेरा मनोरंजन करता है, वो क्या है? देखते हम इस पहली का अर्थ, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आंखों से कभी वह दूर नहीं होता, आठों पर मेरे सामने होता है, मेरा मनोरंजन करता है। क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, तो अंजन हम आंखों में लगाते हैं, सुरमा भी उसे कहा जाता है। तो वे हमें कहती है नायिका अपनी सहेलियों से कि जिससे हमारी शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है, मेरा मनोरंजन करता है, मुझे प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है कि क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन है? वह उसे जवाब देती है नहीं सखी, वह है अंजन। अंजन हम आंखों में लगाते हैं। इस प्रसंग का सुंदर वर्णन अमीर खुसरो ने इस पहेली में किया है। आगे देखते हम दोस्तों।
आगे की पहेलियां हम देखते हैं, क्या कहते हैं हमें खुसरो जी। देखते हैं आगे की पहेली। जीवन सब जग जासो कहे, वा बीनू नेक न धीरज रहे। जीवन सब जग जासो कहे, वा बीनू नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। तो जीवन सब जग जासो कहे, वा बीनू नेक न धीरज रहे। जग यानी संसार, जासो यानी जिससे, सारा जीवन सारी दुनिया जिस पर आधारित है, सारा जीवन जिस पर निर्भर है। नेक यानी तनिक भी, अगर देखो अगर हमें प्यास लगती है तो हमसे धीरज नहीं रखा जाता। हरे छिनक में हिय की फिर, छिनक यानी क्षण, कौन से भी क्षण हमसे रहा नहीं जाता। नीर यानी जल, तो वह क्या है साजन। तो हम देखते हैं इस पहले का अर्थ। वे कहती हैं कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। कभी हमें कहती है इन पहलियों के माध्यम से खुसरो जी कि लोग कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है कि क्यों सखी, क्या वे साजन है। वह जवाब देती है नहीं सखी, साजन नहीं, वह है पानी। नीर यानी पानी। दोस्तों पानी ही जीवन कहलाता है। अगर पानी नहीं होता धरती पर तो यह जीव सृष्टि का निर्माण नहीं होता। अगर प्राणी को पीने के लिए जल नहीं मिला तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यदि अगर हमें बहुत प्यास लगती है और पानी पीने को नहीं मिला तो हम व्याकुल हो उठते हैं। सारी दुनिया सारा विश्व उसी पर आधारित है। पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है, व्यर्थ है। इस प्रकार हमें अमीर खुसरो जी पानी का महत्व भी, जल का महत्व भी हमें बताते हैं। अंतिम देखते हैं हम आखिरी हमारी पहेली। बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, आए ते अंग सब फूले, अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पति, ना सखी पाती। तो सब ही यानी सभी, सिरा भई लगावत छाती, तो क्यों सखी साजन बिन आए सभी सुख भूले। वह बिना आने से भी सब लोग भूल जाते हैं। आए थे अंग अंग सब फूले, हमारे शरीर पर लगते ही उसका स्पर्श होती हमारा अंग रोमांचित हो उठता है। वे कहती है नायिका की इन पहले के माध्यम से हमें बताती हैं कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी उससे पूछते कि क्या वे साजन है। वह जवाब देती है नहीं सखी, वह है पत्र। पुराने जमाने में चिट्ठी या पत्र लिखा जाता था, संदेशा भेजा जाता था। जो अपने रिश्तेदार थे, हमारे करीबी रिश्तेदार होंगे, उनका हाल हवाल जानने के लिए पत्र लिखने का उस समय चलता था, पत्र लिखा जाता था। और पत्र आने के बाद उधर का समाचार हमें समझ में आता था। तो कवि अमीर खुसरो जी ने पत्र का महत्व भी इस पहेली के माध्यम से हमें समझाया है। तो दोस्तों इस प्रकार यह सारी पहेलियां हमारे जीवन का कोई न कोई महत्व क्षण हमें बताती है। तो दोस्तों यह जो शब्दार्थ दिए गए पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 20 पर, यह आपको पाठ्य पुस्तक के नोटबुक कॉपी में लिखने हैं। और स्वाध्याय इस पाठ का नहीं है आपके लिए, आपको सिर्फ ऐसी पहेलियां और ढूंढनी है साहित्य में और उसका संग्रह आपको करना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।